हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लैब तक 07 पे। और आज हम लोग किसी डिजीज़ पे नहीं बात करने वाले हैं, बल्कि आज हम लोग जिस पे बात करेंगे वो इंडिया में काफ़ी गंभीर समस्या होते जा रहे हैं, रोड एक्सीडेंट। ना जाने बहुत सारे मौतें आज डेली हो रही है हमारे इंडिया में, और साल में तो बहुत सारे लाखों में एक्सीडेंट हो रहे हैं हमारे इंडिया में। और इसी में बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं राज हॉस्पिटल रांची से, जिनसे आज हम लोग बात कर रहे हैं मैक्सियोफेसिकल ट्रॉमा पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच सुधांशु जी। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों के इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं डॉक्टर अभिषेक भट्टाचार्य जी, ओरल एंड मैक्सियोफेशियल सर्जन। अभी मैं राज हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे जितने भी मैक्सिलोफेशियल या फेशियल इंजरीज रिलेटेड केसेस आते हैं, ये सारा चीज़ मैं ही हैंडल करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ सारे केसेस को यहाँ मैं ऑपरेट करता हूँ। सर, सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैक्सियोफेशियल ट्रॉमा क्या है। देखिए, मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा जो है कि फेस पे को चेहरे पे के हड्डी जो रहती है, फेशियल स्केलेटन होता है, जैसे कि आपके सर का हो गया, फ्रंटल बोन हो गया, मैक्सिला, मैंडिबल, नेज़ल बोन, जाइगोमा, आँख के चारों तरफ जो बोन रहता है, ऑर्बिटल बोन रहता है। तो ये सारे जो बोन्स है, इसी से हम लोगों का चेहरा बनाया जाता है। फेशियल स्केलेटन है, ठीक है, जिसके ऊपर जैसे एक मांस का ढांचा है, लेकिन अंदर में तो ये स्केलेटन ही है, जो एक आपको ढांचा जो बनाता है फेस का। तो अब क्या है कि कोई भी अगर गाड़ी भी एक्सीडेंट करता है तो सबसे पहले उसके जो पहले वाला पोर्शन रहता है वही डैमेज होता है। सेम वैसे ही हमारे फेस भी है, जो सबसे पहले यही जगह लगता है, अगर लगेगा भी तो चोट लगती है तो फेशियल स्केलेटन में जो भी चीज़ रहता है, तो ये सारे चीज़ों में फ्रैक्चर्स जब होते हैं, या सॉफ्ट टिश्यू हो या हार्ड टिश्यू हो, कोई भी ट्रॉमा होती है, तो ये सब हम ऑपरेट करते हैं या फिर ट्रीट करते हैं। सर, इसमें जो घटना जो हो रही है, रोड एक्सीडेंट हो रही है, इसमें जो डेथ होने का सबसे आम कारण क्या है? देखिए, मैक्सिलोफेशियल इंजरीज़ में जो डेथ होती है वो मोस्टली आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के चलते होता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो ऊपर का जबड़ा जिसे हम मैक्सिला कहते हैं, वो बहुत बार पोस्टीरियरली और इन्फीरियरली, मतलब वो गले के ऊपर दब जाता है, बहुत बार फ्रैक्चर होके, तो चलते सांस लेने में दिक्कत आती है और ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है एयरवे। दूसरा होता है, अगर आपका मैंडिबल जो नीचे वाला जबड़ा है, उसमें क्या होता है कि अगर दोनों साइड बायलैटरल फ्रैक्चर होता है, तो ये बीच वाला पार्ट आपके जो सांस की नली है वहाँ पे अटक सकती है, या फिर टंग फॉल कर जाता है बैक, तो उसके चलते भी सांस अटक सकता है। बहुत बार मैसिव ब्लीडिंग होता है, उससे भी मतलब होता है, पेशेंट रिस्क पे चले जाते हैं ब्लड लॉस के चलते भी। तो ये मोस्टली ये सब कारण होते हैं। सर, अगर कोई पार्ट मिसिंग हो जाए ट्रॉमा पे, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? देखिए, जो रिकंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, इसमें क्या होता है कि कोई एक सोचिए कि पार्ट ट्रॉमा के चलते टूट गया या पूरा कम्युनिकेट फ्रैक्चर हो गया, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट का जो स्पेसिफिक एक मॉडल बनाया जाता है, 3D रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो वो रिकंस्ट्रक्शन करके वो एग्जैक्ट मॉडल हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। उसका हम लोग टाइटेनियम इम्प्लांट्स लेते हैं, या फिर जो भी आपका मेडपोर इम्प्लांट्स रहते हैं, टाइटेनियम इम्प्लांट्स रहते हैं, उससे हम लोग एग्जैक्ट 2 कॉपी बनाते हैं, पेशेंट का जो पहले था उसके जैसे ही बना के फिर फिक्स करते हैं पेशेंट के ऊपर। सर, अगर कोई स्केयरलेस सर्जरी हो रही है तो उसमें फ्रैक्चर हो तो वो कैसे होगी? देखिए, स्कारलेस सर्जरी इन फेशियल जब हम लोग ऑपरेट करते हैं, मतलब क्या उनको ज़्यादा हम लोग कोई भी मार्क ना पड़े, तो इसके चलते क्या करते हैं, इंट्राओरली जाते हैं मुंह के अंदर से। अगर जो भी है अप्रोच जो होती है, डायरेक्टली हम लोग फेस के ऊपर कोई कट मार्क मार के नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं कि मुंह के अंदर से जाने का ट्राई करते हैं, जैसे ओरल के अंदर से जा रहे हैं या कुछ भी होगा, तो उसमें क्या कि बाहर से आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। सारा जो हम लोग का वे है, जो हम लोग इन जाते हैं अंदर जो होता है, वो पूरा अंदर अंदर से होता है, या फिर हम लोग ऑर्बिट के अंदर से जाते हैं, आंखों के अंदर से जाते हैं, उस तरह से अप्रोच करते हैं ताकि दिखे नहीं कोई भी जगह पे। तो यही हम लोग स्कारलेस सर्जरी बोलते हैं बहुत बार। सर, अगर बड़े पैमाने पे कोई चेहरे वाले पेशेंट हैं तो उनके लिए आपकी प्राथमिकता क्या होती है? प्राथमिकता यही होती है कि हम लोग कैसे उनका जो फंक्शन है, ठीक है, खाने पीने का हो गया या फिर बोलने का हो गया, या जो एस्थेटिकली हो गया, 2 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट के लिए कभी भी। वो अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, कामकाज है, वो पहले जैसा कर पाए, और देखने में भी वो जो जैसे पहले थे वैसे ही हम लोग उनको ला पाए। तो हमारा जो मेन जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है, एक होता है एस्थेटिक, दूसरा है फंक्शन। ये 2 चीज़ अगर हम लोग फिर से ला सकते हैं पेशेंट के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ होता है। सर, आप चेहरे के जो भी घटना हो रहा है, जो चेहरे में जो कट आ रहा है, उस पेशेंट के मूल्यांकन आप लोग कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पेशेंट जब अगर ट्रॉमा से आते हैं, कोई भी तरह का ट्रॉमा होता है, तो हम लोग उसको असेस करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन अभी कैसी है, ठीक है। उसके लिए हम लोग ग्लासगो कोमा स्केल एक होता है, तो वो हम लोग चेक करते हैं पेशेंट कहीं कोमा स्टेट में तो नहीं है, या फिर सब रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो अगर सब कुछ सही है और हर चीज़ अगर क्लियरेंस के बाद न्यूरोसर्जिकल
या बाकी कुछ भी कार्डियक इवेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद हम लोग को क्लियरेंस मिलती है। उसके बाद हम लोग ऑपरेट करते हैं कि हाँ मतलब ये पेशेंट अभी पूरी तरह से ठीक है और ऑपरेट करने के लायक है, तो एनेस्थेटिस्ट कंसर्न के बाद हम लोग फिर अपने ऑपरेशन पे लग जाते हैं। सर आजकल इंडिया में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, तो वो जो बाइक जो आजकल चला रहे हैं तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सीडेंट अगर हम लोग मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, जो भी ट्रैफिक रूल्स है उन्हें ओबीडियंटली फॉलो करें। दूसरी चीज़ है अगर हम लोग बाइक में हैं तो हेलमेट्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो राइड कर रहे हैं पिलियन राइडर भी उनके लिए भी, और जो राइड आगे बैठ रहे हैं उनके लिए भी, जो ड्राइव कर रहे हैं। से थर्डली जो हम लोग कार जो बैठते हैं सारे में जो सीट बेल्ट्स हैं, जो आगे बैठ रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो पीछे आजकल बैठते हैं उनके लिए भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत इंसिडेंट हुए हैं जिनके पीछे वालों को भी चोट लगी है जो सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ में अगर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो माउथ गार्ड सब रहता है वो सब यूज़ करें। से जब आपका इंडस्ट्रियल वर्क है उसमें भी हेलमेट्स वगैरह वो सारा चीज़, और सेफ्टी वर्क पूरा एकदम अच्छे से क्वालिटी वर्क होना चाहिए ताकि जितना भी एक्सीडेंट्स हो सके मिनिमाइज़ कर सके उन सब केसेस में। सर अगर जो बहुत सारे लोगों को एक्सीडेंट होने के बाद ट्रीटमेंट कराते हैं फिर भी उन लोगों के चेहरे में बहुत सारे कट रह जाते हैं जी, हम लोग उसमें रीसर्जरी करके उनको कट मार्क्स को कम कर सकते हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है कि पहले के ज़माने में जो सूचर्स वगैरह या धागे जो यूज़ करते थे स्टिच करने के लिए काफ़ी मोटे आते थे, तो उसके हिसाब से अगर अभी के हम लोग देखेंगे तो काफ़ी माइन्यूट आता है, हेयर से भी थिन आता है साइज़ में। तो हम लोग उस कट मार्क जो पहले स्कार बहुत ज़्यादा मोटा बन गया था उसको रीसर्जरी करके हम लोग कम कर सकते हैं। सर ट्रॉमा में जो पेशेंट आपके पास आते हैं तो इसमें क्या कॉस्ट क्या आता है, खर्चा क्या आता है, मिनिमम देखिए खर्चा अभी उसमें डिपेंड करता है। जैसे अगर सिंगल फ्रैक्चर रहा है, बहुत बार रहता है कि फ्रैक्चर्स 2-3 फ्रैक्चर एक ही पेशेंट में आ गए, अगर मिनिमम देखेंगे तो 50 to 60,000 तो लगता ही लगता है साथ में। लेकिन अगर एडेड फ्रैक्चर्स बढ़ते जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि जो हम लोग के सर्जरी की टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी, साथ में एनेस्थेटिक ड्रग्स रहते हैं, एनेस्थीसिया चार्जेस रहता है, वो और बढ़ जाएंगे हम लोग के ऑपरेट करने के, तो उसके हिसाब से वो बढ़ते रहता है फिर कॉस्ट। थैंक यू सर, आपसे इतनी सारी जानकारी प्राप्त हुई ट्रॉमा पे। थैंक यू सो मच।